जब मैंने ये आवाज लगाई 28 मई 2012, कोई साथ देने वाला नहीं, और किसी ने साथ दिया भी नहीं। लेकिन मुझको अपने गुरु पर विश्वास कि गुरु का वचन कभी झूठ नहीं होता। संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दील बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे। समय कुछ भी लग जाए, देर में सवेर, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। इस पर आपको मजबूती से विचार करना चाहिए था, और आपने कुछ नहीं किया। लोगों ने साथ तो दिया नहीं, डराने, घबराने, भयभीत और करने लगे कि आप अकेले हो, संघर्ष सब उधर है। तो भागों में लोगों ने बंटवारा कर लिया, कुछ उसके बाद, कुछ उसके बाद। आपके पास तो कोई संगत नहीं है, कोई आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कोई प्रशासन नहीं है। कहा हाँ, ये तो बात सत्य है, लेकिन जो है मेरे पास वो उनके पास नहीं। कहा क्या? कहा मेरे पास मेरा गुरु है, और उनके पास गुरु नहीं, क्योंकि उनका गुरु मर गया। उनके पास गुरु नहीं है, और काम गुरु के द्वारा होगा। जब उनका आधार ही समाप्त हो गया तो उनके दिल दिमाग में गुरु है ही नहीं, लिहाजा गुरु का काम वो नहीं कर सकती, उनके बस का नहीं है। ये तो साफ जाहिर है, वो कितनी गुरु बनने की नकल करे, लेकिन गुरु का काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसके दिल से गुरु चला गया। जब उसने विश्वास कर लिया गुरु मर गया, और प्रचार भी कर रहा, खुलेआम तुमको बता रहा कि हमारा गुरु से कोई रिश्ता नहीं, गुरु समाप्त हो जाएगा, कि तुम्हें सोचना चाहिए तुम्हारा रिश्ता तो गुरु से है कि चेले से है। इतनी छोटी बात आप नहीं समझ, और चेले को गुरु मान लिया। क्या ऐसा कभी सुना पड़ा आपने कहीं? जब स्कूल में एक क्लास में 100 बच्चे होते, जो बच्चा सबसे होशियार उसको मॉनिटर बना दिया जाता। क्या मॉनिटर को अध्यापक मान लिया जाएगा? क्या मॉनिटर अध्यापक बन सकता है? क्या मान लिया जाएगा? तो तुमने क्या किया कि गुरु भाई को, चेले को गुरु मान लिया। कितनी बड़ी तुम्हारी अच्छी पकड़ और बुद्धि है, ये भी नहीं समझ पाए। जैसे एक पिता के 5 बेटे हो, पिता अगर मर जाए तो बड़े भाई को मालिक बना दिया जाता। तो बड़ा भाई मालिक हो सकता, क्या पिता हो जाएगा? क्या उसको पिता मान लिया जाएगा परिवार का? फिर तुमने ये सब क्या किया? तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। अगर ये सब आ गया होता तो इतना बड़ा बिखराव ये गुरु परिवार में नहीं होता, और तुम सब लोग भटके नहीं होते, अपनी जगह पर होते, अपने सत्य आत्मिक कार्य की उन्नति में लगे होते। लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया, कोई बात समझ में नहीं आई। जब मैंने कहना शुरू किया तब लोग बड़ा आश्चर्य करते थे कि सारा हिंदुस्तान कह रहा बाबा जी मर गए, और ये कैसे कह रहे बाबा जी जीवित है। मैंने कहा हाँ, मेरा आधार है। मेरे आधार का गुण क्या है? गुरु उसी शरीर में जीवित है। ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। मैंने ये आवाज लगाई, और सारे हिंदुस्तान के गुरु परिवार के प्रेमियों को मैंने आवाज सुनाई। कोई ये नहीं कह सकता कि हमको नहीं मालूम। ये मैं कहने के लिए आपको मजबूर कर दूंगा, क्योंकि मैंने 9 वर्ष ये मेहनत की है। ये 9 वर्ष के बाद ये फुलवाड़ी इस जंगल में आपको दिखाई दे रही। नैमिषारण्य की तपोभूमि पर कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया।
इतिहास उठाइए, कभी तक कोई नहीं आया और किसी ने इस भूमि का लाभ बताया भी नहीं और किसी ने इस भूमि का लाभ प्राप्त भी नहीं किया। वो लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इस भूमि पर बुलाया गया। अगर ये अभियान न चला होता तो तुम सब वही खड़े थे कि जहां कुछ मिलने वाला नहीं था, जहां गुरु की कोई सच्चाई नहीं थी, गुरु के वचनों की कोई गौरव गरिमा नहीं, गुरु का कोई महत्व सम्मान नहीं, वहां तुम खड़े थे। और ये भी नहीं समझ पाए हो, अगर जो तुम्हारे पिता का अपमान करे वहां खड़े हो गए, उसको साथी बनाओगे, उसके साथ जुड़ोगे आप। लेकिन जो गुरु का सरेआम यानी अपमान किया गया और आज भी किया जा रहा, क्या तुम्हारा फर्ज उनके साथ जुड़ने का है? फिर क्यों जुड़ रहे हो? फिर जुड़ने का कारण तुम्हारा क्या? अपने गुरु का अपमान सुन रहे हो? सबसे बड़ा अपमान मौत। जब किसी का अपमान करना चाहते हो तो मर जाना तो एक गाली है, तुम्हारा बाप मर जाए, तुम्हारा भाई मर जाए, पति मर जाए, तो गाली है। ये आपने गुरु को दी और जिन्होंने दी तुम उन्हीं के सहयोगी बने हो। जो सजा चोर को वही चोर के संग रहने वाले को। तुम भी सजा के पात्र हो। तुमने अपने गुरु का अपमान सहा, तुम्हारी मर्दांगिनी कहां चली गई? क्या कहा है कि अगर सच्चा गुरु मिल जाए, उस गुरु के मिलने में अगर ये सर चला जाए तो ये सस्ता सौदा। गुरबाणी कहती है, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जाल। और तुमने क्या किया है? ऐसा समृद्ध मालिक मिला और तुमसे उसके मिलने पर कुछ नहीं मांगा गया और तुमने दिया क्या? मौत का कलंक। तुम्हारे पास देने के लिए यही था और कुछ नहीं था। तो विचार कीजिए, आप अपने गुरु के कितने बड़े गुनहगार। पहले तो आप कर्जदार, क्योंकि नामदान का कर्जा भी अदा नहीं किया आपने। नामदान की कीमत कितनी बड़ी बताई गई? ये विश्व सृष्टि की सारी संपत्ति, सारा सामान अगर तुम न्यौछावर कर दो तो फिर भी नामदान का कर्जा अदा नहीं कर सकते। हम नामदान के अभी गुरु के कितने बड़े ऋणी, उस ऋण को उतारा नहीं और एक अपराध और लगा दिया कि वो मर के चले गए। ये सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बुरा और पाप है जो आपने किया है। और बताने समझाने पर भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए माफी भी नहीं मिलेगी। भूल चूक की माफी होती है, समझाने बताने पर समझ में आ जाए तो माफी है, अन्यथा ये माफी मिलने वाली नहीं है। इस सब पर आपको विचार करना चाहिए। मैं 3 बरस तो ऐसे ही दौड़ता रहा, कोई साथ में नहीं जुड़ा। जुड़े तो कुछ दिन रहे, हट गए, फिर जुड़े, हट गए, फिर 1000 जुड़े, 500 जुड़े, 2000, ऐसे जुड़ते जुड़ते हटते रहे, जुड़ते रहे, हटते रहे, जुड़ते रहे। आगे बढ़ जाइए। धीरे 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 मालिक की दया हुई, ये जमघट तैयार हो गई। उसी में से मैं निकाल के लाया और वहां कोई मेहनत नहीं। वो दोनों के पास गुरु की जगाए हुए जीव है, उनका जगाया एक भी जीव है। दो में से कोई एक भी जीव न जगाया न जगा सकते। वो तो जगी जगाई, वो गुरु की कमाई है, उसी को लूट रहे, खा रहे। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि हमारा नुकसान हो रहा कि हमें कोई लाभ दे रहा। हमारा उद्धार कराएंगे कि हमको नरकों में ढकेल देंगे, ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। तो धीरे 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 आपने अपना सारा समय जो अच्छे की तरफ जाने वाला था वो फिर से बुराइयों में चला गया। अब आप करेंगे तो क्या करें? लेकिन मैंने आवाज लगाना बंद नहीं किया।
न पहले न अब न आगे कभी। ये तो आवाज लगती रहेगी जब तक हमारा गुरु परिवार संगठित नहीं हो जाएगा, इकट्ठा नहीं हो जाएगा। मैं आवाज लगाता ही रहूंगा। ये आवाज बंद होने वाली नहीं है कि डराने धमकाने से, कोई लोभ लालच देने पर ये बंद कर दी जाए। ऐसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ जो इस आवाज को बंद कर दे। और आपको भी देखने को मिल रहा है कि बराबर तेजी के साथ ये महापुरुष की आवाज बढ़ती ही जा रही। उसकी आवाज को जन जन के कान तक पहुंचाया जा रहा कि जानकारी ले लो, अभी वक्त है गुनाहों का, तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। ये मैं कहने को बाकी नहीं कि मुसलमानों की तरह आप ये कहें कि हाय हुसैन हम न हुए। हम ये नहीं कहने देंगे। हमने तुम्हारे सबके कान तक समय की आवाज पहुंचा दी। अब चिंतन करना अपना ना आपका काम, करो न करो तुम जानो, लेकिन कोई ये कह नहीं सकता। और सबको सम्मान की दृष्टि से देर तो इसलिए लग गई कि मैंने सम्मान की दृष्टि को आगे रखा और आज भी सबका सम्मान करता। हमारे गुरु ने हमें सम्मान करना ही सिखाया, अनुशासन में रहना, मर्यादा में रहना, आदर्शों पर चलना ये सिखाया है। मैं वही आपके सामने सारे प्रमाण प्रस्तुत करता हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, क्योंकि हमको और कुछ कहने का अधिकार नहीं है। केवल गुरु के वचनों के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कहूंगा। जो वचन आपने सुने नहीं, आप उस समय नामदानी नहीं थे, गुरु की शरण में नहीं पहुंचे थे, इसीलिए तो यह समय रखा गया कि एक बार 10 जुलाई 1952 से 2012 का यह पूरा संदेश जीवों के कान तक पहुंचा दिया जाए। यह सब आपके सामने रख रहा हूं और रखता रहूंगा जब तक इसे लोग नहीं समझेंगे, ताकि कोई जीव बेचारा अधोगति में न जाने पाए। भाव तो ये है कि तुम अधोगति में न जाने पाओ, इसलिए प्रयास मेहनत की जा रही है। हमें उसमें क्या जरूरत हमको, लेकिन आदेश सिर माथे होता। कुर को सिर पे लाइए, राखिए चलिए आज्ञामान, तादास को 3 लोग बहलाना। ऐसे भक्त को 3 लोग तक कोई उसका बाल बाका कर ही नहीं सकते। मृत्यु लोग की बात छोड़ दो, 3 लोग तक कुछ नहीं। तो कितना बड़ा लाभ है, कितनी बड़ी शक्ति तुम्हारे साथ। और जब काफिले में कहा हमने सारी रिद्धियों सिद्धियों से इस बोरे में भरकर लैस कर दिया, तो भूल गए आप उस बोरे को जिसने उतार के फेंक दिया उसके पास क्या, कहां रिद्धियां सिद्धियां रही। जब कहा था रिद्धियां सिद्धियां इस बोरे में भरकर मैंने लैस कर दी और तुमको दे दी, और ये सब तुम्हारे शुभ काम में सहयोग करेगी। अशुभ काम बुरे काम में नहीं, शुभ काम। और जिसने बोरे उतार के फेंक दिया उसके पास क्या बचा। और बाबा जी ने कहा परिवर्तन टाट के द्वारा होगा। और एक ने टाट पहना नहीं, मथुरा वाले ड्राइवर ने, वो बेचारा क्या जाने, उसे तो कुछ पता ही नहीं है सब क्या। उसको तो जबरदस्ती शासन प्रशासन ने बैठाल दिया, न उसकी इच्छा थी, न बेचारा वो कुछ जानता है, उसे क्या मालूम। और एक ने पहना उतार के फेंक दिया। तो बताइए वो कौन सी तीसरी शक्ति टाट वाला जिससे परिवर्तन होगा। टाट परिवर्तन की निशानी, हर युग की यही कहानी है। जिन युगों में परिवर्तन हुआ ये टाट बोरा फकीर वेश धारण करके ही कराया है। भगवान राम को जो परिवर्तन की आवाज लगाई थी, जब उनको राज्याभिषेक तुरंत रुकवाया गया और उसकी जगह पर वनवास
और उनके गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, जंगल तो जा रहे हो, इन राशि कपड़ों को उतारिए, सिर से मुकुट उतारिए और ये लो भूमि शयन बलकल वसन कंदमूल फल खा। जाओ जमीन पर सोना, बलकल वस्त्र पहनना, कंदमूल फल का भोजन करना। ये आदेश 14 वर्ष के लिए। पहले समझ लीजिए आप, गुरु का आदेश शिष्य के लिए क्या होगा। ये सुरक्षा कवच टाट बोरा पहनाकर का जाओ जंगल, जटा जूट, सिर पर जटाएं, बदन में जूट, लपेटो सीधे जंगल।